तो आज जो मैंने कंपनी उठाया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से है, ठीक है। वो है केएनआर कंस्ट्रक्शन। अब ये कंपनी मेरे को लग रहा है, मेरे को एक हंच है कि लाइक आज से 5 इयर्स में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। मतलब आपका पैसा कम से कम तो 5 to 6 टाइम्स 10 टाइम्स में भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी जा सकता है। मेरे को ऐसा हंच है बिकॉज ये कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मेरे को। इन्वेस्टर्स का वैल्यूएशन, सब कुछ वैल्यूएशन, कंपनी की जो वैल्यूएशन प्राइसेस है वो भी डिसेंट एक प्राइस पे है। और जो रिटर्न्स दिए हैं इसने वो इतने खास नहीं है, ठीक है। रिटर्न्स के मामले में इसने इतना खास दिखाया नहीं है, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो मैंने इसको इसलिए उठाया है कि इस पे कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं, इनका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इसको होल्ड करना है, सेल करना है, बाई करना है। अगर आपके पास है तो आपको उसे होल्ड करके रख सकते हो, या फिर आपको बाई करना है या फिर सेल करना है, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। और मेरा क्या व्यू है इस पर, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, कंपनी करती क्या है। देखो, कंपनी एक हैदराबाद बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है। और ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1995 से है, ठीक। अब इसका जो मेन जो मतलब जहाँ से इसका मेन ईपीसी आता है, लाइक ईपीसी सर्विसेज इन सेगमेंट्स सच एज, पहले तो रोड्स का काम करती है, हाईवेज, इरिगेशन एंड अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। ये एक बहुत ही जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये काफ़ी एक अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है फॉर द नियर फ्यूचर, ठीक है। बिकॉज आजकल पानी का बहुत इशूज़ चल रहे हैं। दिल्ली जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे एक पानी का जो प्रॉब्लम अभी दिख रहा है, उस पे पानी का जो कंपनीज़ है वो काफ़ी अच्छा एक दिखा सकती है, और स्पेशली दीज स्मॉल कंपनीज, ठीक है। अब इसको फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं हम। बात समझ गए ये कंपनी क्या करती है, ठीक है। और इसका जो मेन अभी मैंने जो न्यूज़ देखा था वो था इसका जो अमरावती प्रोजेक्ट बन रहा है हैदराबाद में, ठीक है। वो वहाँ पे ये कंपनी काम कर रही है। अगर वहाँ पे उसको सैंक्शंस वगैरह हो जाते हैं, सब क्लियर हो जाता है, तो वहाँ से एक बड़ा बेनिफिट बन सकता है, बड़ा बेनिफिट आ सकता है इस कंपनी को, ठीक। अब अगर मैं देखूँ इस कंपनी का, तो मार्केट कैप का जो है वो 6000 करोड़ का है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। अब जो करंट प्राइस चल रहा है 240, अपने हाई से अप्रॉक्स 50% तक गिर चुका है कंपनी, ठीक है। 50%, लिटरली 50% क्रैश कर चुका है। इस मोमेंट में क्रैश ही बोल सकते हैं, बिकॉज 50% एक शेयर अगर क्रैश कर रहा है फॉर नो रीज़न, ठीक है, कोई रीज़न नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी रिजल्ट ख़राब की है या फिर कुछ ऐसा हो, वो भी चेकआउट करेंगे क्यों वो क्रैश कर रहा है, ठीक। अब अगर स्टॉक का बी देखोगे और इंडस्ट्री भी देखोगे, क्या ही अंडर वैल्यूड शेयर है, बहुत ही एक क्लियरली देख रहे हो कि अंडर वैल्यूड शेयर है। डिविडेंड यील्ड अच्छा है, ठीक है। आरओई आरओसी बेहतरीन है, ठीक। अब अगर डेप्ट देखोगे तो डेप्ट टू इक्विटी जो है वो 0.34 का है, 0.5 से कम है, विच इज़ प्रिटी गुड, ठीक है। अब अगर डेप्ट के अगेंस्ट में अगर आप रिजर्व देखोगे कंपनी का, तो रिजर्व ठीक है, ठीक। 4000 करोड़ का रिजर्व्स है कंपनी के पास, बट कंपनी का जो डेप्ट है वो 1000 करोड़ का है, विच इज़ क्लियरली शेयर है कि अगर डेप्ट के कारण कोई इशू होना नहीं चाहिए इस कंपनी को, कुछ भी कंपनी को इशू नहीं होगा डेप्ट के कारण। पीजी रेशियो 1 से कम है। अगर आप 10 साल का रिटर्न देखोगे तो 19% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.7 है, आरओई मतलब, ठीक है। और अगर आप 1 साल का रिटर्न देख रहे हो तो -4 यही एक मेन जो फैक्टर लग रहा है मेरे को। तो यहीं पे मेरे को एक जो मेन डाउट लग रहा है ना, जो रिटर्न ओवर 1 साल का रिटर्न देखोगे, 3 साल का, हमें मैं चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। अब अगर कंपनी का 1 साल का चार्ट देखोगे तो 1 साल में डाउन है, ठीक है, माइनस में रिटर्न आया है, ठीक। और अगर 3 साल का रिटर्न देखोगे तो वो भी कुछ खास नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा ड्रॉप है, मतलब ऊपर तो गया था लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया उस पॉइंट पे। लेकिन अगर आप 5 साल का देखोगे तो अच्छा खासा रिटर्न है, ठीक है। 5 साल में 119% का रिटर्न है अप्रॉक्स, ठीक है। अब अगर मैं पीयर्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पीयर्स बड़े बड़े कंपनीज है, लाइक आरबीएनएल हो गया, अफकॉन सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इरकॉन, एनसीसी हो गया, मैंने इसके भी वीडियो डाला हुआ है, कम ऑन के, चेक इट आउट, ठीक है। तो यही सब है। एंड ये छोटे लेवल की कंपनी है, बाकी सब तो थोड़े थोड़े बड़े हैं। और आरबीएनएल सबसे बड़ी कंपनी है, लाइक 74,000 करोड़ का। बट अगर आप क्वार्टर रिजल्ट इसका चेक करोगे तो काफ़ी एक एवरेज क्वार्टर रिजल्ट है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत एकदम अच्छा कुछ हो गया है, ठीक है। बिकॉज ये क्वार्टर टू क्वार्टर काफ़ी ड्रॉप हुआ था कंपनी, जिसके कारण इसका जो प्राइसिंग है वो काफ़ी गिर गया था। वहाँ पे काफ़ी अच्छा ड्रॉप हुआ बिकॉज ऑफ द क्वार्टर रिजल्ट इतने अच्छे थे नहीं इसके, ठीक है।
बट अगर आप जो इसका नेट प्रॉफिट देखोगे वो फिर ईयर टू ईयर में अच्छा खासा जंप है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिग वो है, मतलब रिजल्ट्स उतने खास नहीं आ पा रहे हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे करने लग जाएँ तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आई थिंक यहाँ से रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं, मेरे को भरोसा है कि लाइक हो सकते हैं। इतने भी कुछ बुरा रिजल्ट्स है नहीं कि इससे वो रिकवर नहीं कर सकते हैं। आई थिंक इससे रिकवर कर सकते हैं वो। ये बिकॉज ईयर टू अगर आप दो ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है हर एक चीज़ में, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, टैक्स देने के बाद भी अच्छा खासा है। अब डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा देता है। अब अगर इन्वेस्टर्स का भरोसा देखें तो यहाँ पे एक चीज़ पता चलेगा, प्रोमोटर्स के पास जो है 48% का है। डीआईएस इसमें जो होल्ड करते हैं वो काफ़ी एक मैक्सिमम परसेंटेज होल्ड करते हैं डीआईएस, ठीक है। अब डीआईएस के पास काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज लेके बैठे हैं डीआईएस। तो यहाँ से क्या देखने को मिलता है कि यस, डीआईएस का भरोसा है इस कंपनी पे। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बात है कि डीआईएस खरीद रहे हैं, डीआईएस के पास माल तो भरे भरे हुए हैं, ठीक है। हालांकि वो रिड्यूस कभी होते हैं, कभी फिर अप हो जाते हैं, फिर रिड्यूस होते हैं, फिर खराब वो करते हैं, वो डीआईएस का काम ही है, वही है। फिर एफआईएस का अगर आप स्टे देखोगे तो थोड़ा सा ड्रॉप तो हुआ है, बट इस क्वार्टर में अभी देखना बाकी है। लाइक दिसंबर क्वार्टर तो थोड़ा सा ड्रॉप दिखा हमको, मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट अगर आप देखोगे तो 8% पहले था और नाउ 6.99। तो अब अगर आप देखोगे तो डीआईएस के पास एक मैक्सिमम स्टेक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो डीआईएस का भरोसा तो है, ये एक अच्छी बात है कि डीआईएस अपना स्टेक अभी तक उतना ज़्यादा सेलिंग आया नहीं है, ठीक है। तो कंपनी का मोटा मोटी यही हाल हो गया मोटा मोटी ये चल गया। अब यहाँ से जो है क्या हो सकता है, हमारा पैसा यहाँ से कहाँ जा सकता है। आई थिंक यहाँ से हमारा पैसा बन सकता है इस कंपनी में, बिकॉज कंपनी अंडर वैल्यूड शेयर है, और अगर अंडर वैल्यूड ज़्यादा हो जाता है तो वो ओवर सोल्ड जोन के पास पहुँच के फिर वो अच्छा खासा जंप लेता है। और अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट हो गया इस कंपनी ने तो मज़ा ही आ जाना है, ठीक है, कि बिकॉज ये काफ़ी टाइम से इसी रेंज पे अटक रहा है, ठीक है। वो जंप नहीं दे पा रहा है, वो अगर जंप दे देता है तो अच्छा खासा ही जा सकता है, हमारा पैसा डबल ट्रिपल अच्छा खासा हो सकता है, बिकॉज ऑर्डर बुक अच्छा है कंपनी के पास, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स है। और हैदराबाद में अगर ये अमरावती प्रोजेक्ट अगर हो गया पूरा अच्छे से ओके हो गया, देन मे बी बहुत अच्छा जंप ले सकता है कंपनी, ठीक है। और तो यही था। एंड आपको क्या लगा इसमें, कुछ भी अगर इश्यूज़ लग रहे हो तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, मैं अभी और भी रिसर्च करूँगा इस पर। अगर कुछ इश्यूज़ आपको लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, मैं पक्का उस पर एक अलग वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन। एंड यही थी फुल एनालिसिस। वीडियो को लाइक करो, कम ऑन यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, काफ़ी अच्छे खासे वीडियोस बने हुए हैं, तो प्लीज़ गो चेक इट आउट देम एज वेल। किसी भी शेयर पे अगर एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन। कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होता मेरे चैनल पे, ओनली सजेशंस देता हूँ मैं, तो प्लीज़ टेक इट एज ए सजेशंस, ठीक है। और मैं काफ़ी सारे शॉर्ट्स अपलोडेड है मार्केट के बारे में, आज का बाज़ार, कल का बाज़ार क्या हो सकता है, डिविडेंड्स क्या क्या, कंपनी अगर कोई भी कंपनी अगर अनाउंस करती है डिविडेंड्स, मैं वो भी अपलोड्स करता हूँ, तो प्लीज़ गो चेक आउट देम, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना है तो कम टू द मार्केट नेविगेटर, आई विल नेविगेट टू योर मार्केट। तो यही था फुल एनालिसिस। आपको कैसा लगा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस एंड साइनिंग ऑफ।